आज से हम लोग इंग्लिश ग्रामर की बेसिक बिल्कुल क्लास शुरू करने जा रहे हैं, यानी कि बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश ग्रामर हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है, और एडवांस लेवल तक चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ग्रामर क्या होती है। तो देखिए, ग्रामर को हिंदी में व्याकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्याकरण बोलते हैं। और ये व्याकरण या ग्रामर क्या होती है? तो किसी भी लैंग्वेज को क्या करती है ये? अच्छे से लिखना, पढ़ना, बोलना, अच्छे से मतलब शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाती है। इसको हम क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। किसी भी भाषा को सही से शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाती है। चाहे कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, फारसी हो, हर एक की अपनी एक ग्रामर होती है, ठीक है। जो ग्रामर होती है उसका जो सबसे बेसिक चीज होता है, किसी भी ग्रामर की बात करो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसका सबसे छोटी इकाई जो होती है, यूनिट होती है, वो तो उसके अक्षर ही तो होते हैं ना। तो उसी तरह इंग्लिश की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है लेटर्स, ठीक। लेटर्स को वर्ण या अक्षर भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये हमारा जो है लेटर्स, ठीक है। अब इन्हीं लेटर्स को, ठीक, जैसे ए बी सी डी ई ऐसे ऐसे करके पूरा कहाँ तक? जेड तक, ठीक। तो ये हमारे लेटर्स हो गए, ठीक है। अब इन्हीं लेटर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इन्हीं लेटर्स के का एक जो समूह होता है, ग्रुप होता है, मतलब ये जो लेटर्स है ना, ये सारी इकट्ठा इनके एक ग्रुप को, ठीक है, मतलब इनका जो ग्रुप होता है ना, इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। अल्फाबेट को हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला, ठीक है। क्या बोलते हैं? वर्णमाला, ठीक। यानी कि जो अल्फाबेट है, अल्फाबेट में भी हमारे कुछ अलग से कोई चीज नहीं रहती है। यही जो चीजें हैं, ए बी सी डी पूरा जेड तक, ये सारी चीजें एक क्रम से रहती है। मतलब ए के बाद बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा। ये पूरा एक तरह से एक निश्चित क्रम होता है। और इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं? इन अक्षरों के समूह को वर्णमाला बोलते हैं, ठीक है। तो यानी इसमें ए बी सी डी ई एफ और यहां से लेके पूरा जेड तक होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हमें दो भागों में बांटा गया है। पहला है वॉवेल्स, ठीक, और दूसरा है कॉन्सोनेंट्स, ठीक। वॉवेल्स को स्वर बोलते हैं, ठीक, और कॉन्सोनेंट्स को व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। तो वॉवेल्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते ए ई आई ओ यू, ठीक है। वॉवेल्स हमारे ए ई आई ओ यू होते हैं। और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो इन वॉवेल्स को उसमें से निकाल दो तो जितने बचते हैं वो सभी कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन बचते हैं। समझ में आई बात? तो ये हमारा होता है अल्फाबेट और उसमें वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। अब बात आती है कि इसके आगे क्या, ठीक, क्योंकि हम बहुत तेजी से आगे बढ़ते चल रहे हैं, ठीक है। तो जो अल्फाबेट हमने पढ़ा, वॉवेल और कॉन्सोनेंट, उसके बाद इसमें कुछ चीजें और जो आपको जाननी है, ठीक है, कि यही जो अल्फाबेट्स में जो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं, यानी जो सारे लेटर्स होते हैं, ये दो तरह से लिखे जा सकते हैं, ठीक है। एक होता है कैपिटल लेटर्स, ठीक, और दूसरा होता है स्मॉल लेटर्स, ठीक। कैपिटल लेटर्स कौन होते हैं? कैपिटल लेटर्स मतलब बड़े अक्षर, ठीक है। तो बड़े अक्षर कौन होते हैं? जैसे ए बी सी डी ई एफ, मतलब इस तरह से पूरा लिखा जाए, ठीक है। और इन्हीं अक्षर को
हम स्मॉल कैसे लिख सकते हैं, जैसे ए बी सी, है ना, डी ई एफ। तो ये पूरा हमारे जो है क्या हो जाते हैं, जेड तक कैपिटल लेटर्स हो जाते हैं, और ये स्मॉल तक हमारे, ये स्मॉल हमारे जेड तक क्या हो जाते हैं, स्मॉल लेटर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इतना हमने समझ लिया। चलिए ठीक है, और आगे हम चीजों को फिर समझते हैं। ठीक, व्याकरण क्या होती है, ग्रामर। तो ग्रामर किसी भी लैंग्वेज को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाती है। आपको इसकी परिभाषा रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर तो उस भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, लेटर्स होते हैं। ठीक है, लेटर्स में अंग्रेजी की अक्षरों की बात करें, अक्षरों की, तो अंग्रेजी के अक्षरों की बात करें तो उसमें ए बी सी डी ई एफ जेड, है ना, पूरा जेड तक होता है। ठीक है, जेड तक होते हैं। 26 लेटर्स होते हैं। कितने होते हैं, 26। ठीक है, 26 लेटर्स होते हैं। उसके बाद हम बात करें कि इन लेटर्स को एक क्रमबद्ध, यानी कि बिल्कुल एक ऑर्डर में, ठीक है, एक ऑर्डर में इनको कहाँ रखा जाता है, अल्फाबेट में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, अल्फाबेट में रखा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसके फिर आगे क्या। ठीक, 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, पूरे अल्फाबेट में, पूरे ग्रुप में, पूरे जो एक अल्फाबेट यानी वर्णमाला होती है उसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने होते हैं, कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा कि जो लेटर्स होते हैं अल्फाबेट के, उनको दो भाग में बांटा जाता है। ठीक है, उनको हम कहते हैं वावेल्स और कॉन्सोनेंट। और ये लेटर्स हमारे कैपिटल में भी लिखे जाते हैं, यानी बड़े अक्षर में भी लिखे जाते हैं, और स्मॉल लेटर्स यानी छोटे अक्षर भी लिखे जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो अगला हमारा इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है वर्ड। ठीक है, यानी इन अक्षरों से मिलकर के क्या बनता है, एक शब्द बनता है। ठीक है, यानी शब्द क्या होता है, शब्द वह होता है जो अक्षरों के सही क्रम से मिलने से बनता है और इसका एक सही अर्थ निकलता है। ठीक है, जैसे ए टी सी, है ना, ये क्या है, ये हमारे यहाँ पे अक्षर है। ठीक है, और इन अक्षरों को हमने क्या कर दिया, इकट्ठा रख दिया। ठीक है, तो अब ये बताइए कि क्या ये वर्ड है या नहीं है, बताओ। तो ये वर्ड है या नहीं है, नहीं है, ये वर्ड नहीं है, ये शब्द नहीं है। क्योंकि शब्द है कि सिर्फ अक्षरों का समूह ही ना हो, उसका एक मीनिंग भी निकले। ठीक है, तो यानी जैसे इसको अगर हम एक क्रम से लिखें, एक सही क्रम से लिखें, तो उसका हमारा मीनिंग भी निकलेगा, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एक वर्ड है। ठीक है, क्योंकि कैट का मतलब हमें पता है क्या होता है, बिल्ली होता है। ठीक है, तो इसका एक वर्ड का एक अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम शब्द कह सकते हैं। ठीक, तो उसी तरह जैसे बैट, है ना, मैट। ठीक है, और उसके बाद गॉड, ईश्वर। ठीक, तो कुछ भी जितने भी वर्ड होते, टेबल, है ना, कुछ भी, ये सब हमारे क्या है, ये हमारे शब्द हैं। ठीक, क्योंकि बैट, मैट, गॉड, टेबल, इन सभी का एक मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। चलिए उसके बाद हम लोग आगे देखिए, अगला जो हमारा एक इसका जो एक अंग है, या इसके बाद जो चीजें आती हैं, वर्ड के बाद जो हमारा अगला चीज जो बनता है इन्हीं अक्षरों से, उसको बोलते हैं फ्रेज। ठीक, क्या बोलते हैं, फ्रेज। फ्रेज, फ्रेज को हिंदी में बोलते हैं वाक्यांश। क्या बोलते हैं, वाक्यांश। अब ये वाक्यांश क्या होता है, देखो, ये शब्दों का क्या होता है, समूह होता है। ठीक, इतना चीज क्लियर है। ठीक, शब्दों का समूह होता है। उसके बाद शब्दों का समूह होता है, पूर्ण अर्थ नहीं होता। यानी क्या चीज हो गई, पहला तो कि शब्दों का समूह होता है, दूसरा इसमें पूरा अर्थ नहीं होता, तीसरा इसमें क्रिया नहीं होती। ठीक,
यानी इसमें क्रिया भी नहीं होती, ठीक है, यानी कि क्रिया नहीं होती, पूरा अर्थ नहीं होता और शब्दों का समूह लेकिन ये होता है। कैसे? देखो, जैसे देखिए, कह दिया एक चीज है कि इन माय, जैसे मान लो इन माय गार्डन, ठीक, इन माय गार्डन यानी मेरे बगीचे में, ठीक, तो इन का मतलब होता है में, ठीक, माय मतलब होता है मेरे और गार्डन का मतलब होता है बगीचा। तो मेरे बगीचा में या मेरे बगीचे में, ठीक, तो क्या इसका अर्थ कुछ निकल रहा है? इन माय गार्डन यानी मेरे बगीचे में, तो आपके बगीचे में क्या अर्थ निकल रहा है? पूरा नहीं निकल रहा है ना। मतलब क्या इसमें कोई बात समझ में आ रही है? मेरे बगीचे में, तो फिर आपने इतना बोल दिया मेरे बगीचे में, उसके बाद आप शांत हो गए, तो क्या आप सामने वाले को समझ में आया कि आपने क्या कहा मेरे बगीचे में? इसका कोई मतलब आया? नहीं आया ना। तो ये हमारा फ्रेज हो गया, ठीक है। देखो, शब्दों का समूह भी है, ठीक है, और इसमें कहीं क्रिया भी होती दिखाई नहीं दे रही है, यानी कोई काम हो रहा है इसमें नहीं, ऐसा वर्ड नहीं दिख रहा है जिससे कि हमें पता चले कि इसमें कोई वर्ब, कोई काम हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा जो है एक फ्रेज हो गया, ठीक है। जैसे विथ हिज ब्रदर, ठीक, विथ हिज ब्रदर। अब ये क्या है? इसका मतलब होगा अपने भाई के साथ, ठीक, तो अपने भाई के साथ, तो क्या अपने भाई के साथ क्या, ठीक, यानी कि अपने भाई के साथ वो बाजार गया, अपने भाई के साथ उसने क्रिकेट खेला, अपने भाई के साथ उसने खाना खाया, ठीक है। कुछ ऐसा कुछ बता रहा है इसमें? नहीं बता रहा है। तो सिंपल सी चीज है, अधूरा है ना। तो शब्दों का समूह भी है, लेकिन शब्दों का समूह तो है, तो यानी कि शब्दों का समूह तो है, ठीक, लेकिन इसमें क्रिया हो रही है? नहीं। शब्दों का समूह तो है, क्रिया हो रही है? हाँ, नहीं हो रही, ठीक है। और ये बताइए कि क्या इसका भाव पूर्ण है? अर्थ आ रहा है पूरा? तो अर्थ पूरा नहीं दे रहा है, ठीक है, भाव पूरा नहीं दे रहा है, सिर्फ इतना अपने भाई के साथ, तो इससे हमें पूरा पूरा कोई अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, यानी भाव भी अपूर्ण है। क्लियर है ना। तो ये हमारा हो गया क्या, एक फ्रेज हो गया। समझ में आई बात? इतनी फ्रेज यही होते हैं, ठीक है। तो शब्दों का समूह होता है और इनका अपूर्ण अर्थ होता है और इसमें वर्ब नहीं होती, ठीक है। इतनी बात क्लियर है ना। इसको आप नोट करते चलो, एक कॉपी पेन ले लो, उसमें चीज़ों को नोट करते चलो अपने हिसाब से समझते हुए, ठीक है। जो हम परिभाषा या हम बता रहे हैं आपको, उसको आपको नोट करते चलना है, ठीक है। चलिए, अगला जो टॉपिक आता है इसमें, एक फ्रेज की बात क्या बनता है? तो फ्रेज की बात बनता है क्लॉज। क्या बनता है? क्लॉज, ठीक। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज उपवाक्य कहलाता है, ठीक है, हिंदी में इसको उपवाक्य बोलते हैं। ये शब्दों का एक समूह होता है, ठीक है, इसमें कर्ता तथा क्रिया दोनों होते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये संयोजक की सहायता से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। मोस्टली सभी कंजंक्शन नहीं होते, ठीक है, मतलब सभी क्लॉज नहीं जुड़ते, कुछ ही जुड़ते हैं। उसके बाद पूर्ण अर्थ नहीं देता है, इसमें भी स्टार लगा है, यानी कि कुछ क्लॉज पूरा अर्थ दे देते हैं, ठीक। यह वाक्य का एक हिस्सा होता है, यानी कि यह वाक्य का एक हिस्सा होता है, ठीक है। देखिए, ही वर्कड हार्ड, सेंटेंस आपके सामने है, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया या उसने मेहनत किया, बट ही फेल्ड, लेकिन वह फेल हो गया, असफल हो गया, ठीक है। तो इस वाक्य में तुम्हें दो हिस्से दिख रहे होंगे, ठीक है, कि ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, बट ही फेल्ड, लेकिन वह फेल हो गया। दो हिस्से नजर आ रहे हैं ना, तो यहीं से तुम्हारे ये अलग अलग हो जाएंगे। तो इस वाक्य में दो हिस्से हैं इसके, ठीक, एक है ये ही वर्क हार्ड और दूसरा है कि बट ही फेल्ड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको देखना है कि देखो
सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होता है। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, इस हिस्से में सब्जेक्ट कौन है, ही, यही क्या है, सब्जेक्ट है। और दूसरे वर्ब मतलब इसी वाक्य में जो वर्ब की बात करें तो वर्ब क्या है, ये वर्ब जो है ये हमारी एक वर्ब है, ठीक है। और दूसरे हिस्से में बात करें तो इसमें सब्जेक्ट हमारा यही सब्जेक्ट है, और ये वर्ब क्या है हमारी, फेल्ड, फेल्ड क्या है, वर्ब है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक। अब बात आती है कि संयोजक से जुड़ा हुआ होता है। तो संयोजक ये रहा हमारा कंजंक्शन वर्ड, ठीक। तो ये कंजंक्शन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा होता है क्लॉज, ठीक। अब क्लॉज, अब कहेंगे क्लॉज ये क्या है, ये पूरा क्लॉज है, नहीं, ये पूरा सेंटेंस है, लेकिन ये यहां से यहां तक ये एक क्लॉज हो गया, और ये बट से लेकर के यहां तक दूसरा क्लॉज हो गया, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक। देखो, कहने का मतलब ये है कि जो क्लॉज हमारे होते, अब थोड़ा सा एक बात समझ लो यहीं पे, जो क्लॉज हमारे होते हैं वो हमारे तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, और एक होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। तो इतना खाली जान लो कि देखो, अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि तीन तरह के क्लॉज हमारे होते हैं, ठीक है। नहीं तो हम क्लॉज को भी आगे एडवांस जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, इसलिए आपको बता रहे हैं। सवाल क्या है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि संयोजक कंजंक्शन की सहायता से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, मतलब संयोजक की सहायता से जुड़ा हुआ होता है। तो हमने कहा कि क्लॉज एक ये है, एक ये है। इसमें तो हमने कंजंक्शन बता दिया बट, लेकिन इसमें कंजंक्शन कहाँ है, तो इसमें कंजंक्शन देखिए, प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है उसमें कंजंक्शन नहीं होता, ठीक है। यानी क्लॉज हमारे तीन तरह के होते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे क्लॉज के टाइप बता रहे हैं, क्योंकि इस क्लॉज में कंजंक्शन ही नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक। तो क्लॉज हमारे होते हैं तीन तरह के। क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और को ऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक। तो इसमें बस इतना ध्यान रखना कि प्रिंसिपल क्लॉज में कंजंक्शन नहीं होती, ठीक है। यानी प्रिंसिपल क्लॉज जो हमारा होता है वो नॉर्मल होता है, वो फ्री होता है, वो स्वतंत्र होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। यानी उसको किसी कंजंक्शन की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। बाकी की ये जो दोनों है इन सभी में ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अर्थ भी पूरा नहीं होता, ठीक है, और वाक्य का सिर्फ वो हिस्सा होता है, पूरा वाक्य वो नहीं होता, ठीक है। संयोजक की सहायता से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, तथा सेंटेंस, और इसमें बाकी मतलब कह रहे हैं कि सब्जेक्ट और क्रिया दोनों होती हैं, और शब्दों का समूह होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक। अब बात आती है हमारा अंतिम और ये बेसिक का लास्ट जो पॉइंट है वो है सेंटेंस, ठीक। वाक्य, ठीक है। तो सेंटेंस यानी वाक्य क्या होता है, ये होता है शब्दों का समूह होता है, ठीक। इसमें इसी में क्या होता है, कर्ता होता है। कर्ता मतलब सब्जेक्ट, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं कर्ता हो गया, ठीक है, और मैं काम क्या कर रहा हूं, पढ़ाने का, तो ये क्रिया हो गई, ठीक है। ऐसे समझ लो, कर्ता तथा क्रिया दोनों होती है, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है, पूर्ण अर्थ देता है। ये क्या करता है, ये पूर्ण अर्थ देता है, पूरा अर्थ देता है, ठीक है। यानी कि जैसे ही goes to
स्कूल, यानी कि वह विद्यालय जाता है, ठीक है, वह विद्यालय जाता है, इसमें कोई चीज अधूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन वहां जो अभी हम क्लॉज की बात कर रहे थे जिसमें अर्थ पूरा नहीं होता, तो वहां पर अगर हम बात करें कि अर्थ कहाँ पूरा नहीं होता, तो बट ही फेल्ड, वाक्य का जो दूसरा हिस्सा था, ध्यान है ना, तो उसमें क्या था कि बट ही फेल्ड, लेकिन वह फेल हो गया, ठीक। तो अब बताओ, तुम ये कह रहे हो कि लेकिन वह फेल हो गया, अभी हम इतना इसको ढक ले, आप कहें वह फेल हो गया, वह असफल हो गया, तब तो ठीक है, हाँ आप कोई बात बता रहे हो, हमने माना कि हाँ चलो आप कोई बात बता रहे हो कि वह फेल हो गया। लेकिन आप कह रहे हो कि लेकिन वह असफल हो गया है, तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है, फिर लेकिन वह असफल हो गया, तो यानी पहले की बात तो बताओ। तो कहने का मतलब ये कि लेकिन लगा देने से, बट लगा देने से ये वाक्य हमारा जो है थोड़ा सा ये अधूरा सा लगने लगता है, ठीक है, यानी ऐसा लग रहा होगा कि इससे पहले कुछ रहा होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा कंजंक्शन लग जाने की वजह से अधूरा सेंटेंस हो जाता है, यानी वाक्य का अर्थ अधूरा हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी हमने बताया था ना प्रिंसिपल क्लॉज में वो कंजंक्शन नहीं होता है, तो प्रिंसिपल क्लॉज में कंजंक्शन नहीं होता, तो प्रिंसिपल क्लॉज का अर्थ पूरा होता है, ठीक है। जैसे ही, इसी सेंटेंस का जो पहला वाला हिस्सा था, भाग था, ही वर्कड हार्ड, ठीक, उसने कठिन परिश्रम किया, तो ठीक है, बहुत बढ़िया, उसने कठिन परिश्रम किया, तो पूरा है कि नहीं पूरा है। अब दूसरे वाक्य में कह रहा है लेकिन वह फेल हो गया, तो आप किसी के सामने ऐसे नॉर्मली जाओ, उससे कहो लेकिन वो फेल हो गया यार, तो लेकिन मतलब क्या, लेकिन से थोड़ी शुरुआत करोगे बात की, है ना, आप पूरी बात बताओगे ना, तब लेकिन लगाओगे कि ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन वह फेल हो गया, तो अब समझ में आई बात। तो इस तरह से वाक्य हमारा सेंटेंस अधूरा और पूरा होता है, ठीक है। क्लॉज, अब हाँ, ये दोनों सेंटेंस ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है, अब ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है, वाक्य है, ठीक है। लेकिन जब ये आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो ही वर्कड हार्ड आपस में कैसे जुड़ेंगे, कंजंक्शन की सहायता से जुड़ेंगे, तो इनको हम बोल देंगे कि ये दोनों अलग अलग क्लॉज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अलग अलग क्लॉज हो जाएंगे, जो कि मिल करके कंजंक्शन की सहायता से जुड़ करके एक नया सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। तो ये सेंटेंस हमारा हो गया, ही गोज टू स्कूल, है ना, आई प्ले क्रिकेट। देखो ये शब्दों का समूह है और इसको एक सही क्रम में रखा गया है, ठीक है, और पूर्ण अर्थ दे रहा है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, वह स्कूल जाता है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, और इसको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, और लोग उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको इसकी बहुत जरूरत है, ठीक है, और पूरा देखने के लिए धन्यवाद।